तैरना आना जरूरी है, नहीं तो डूबना ही नहीं है। तैरना आता है तभी दुनिया के महासागर में कूदना है, हाँ माया मोह के महासागर में, नहीं तो कूदना नहीं है, नहीं तो वहीं फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे। सेफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। हाँ डलवा देंगे, कंप्यूटर की डलवा देंगे भाई। हाँ आया होगा, बिल्कुल आया होगा। बदनाम मुन्नी, अरे बदमाश, ऐसे ऐसे नाम लिखता है ये। केसर के पौधा स्टाइल और स्टिग्मा वर्तिका और वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, याद रखना बात को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। और सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कश्मीर के करेवा में। तो ये कश्मीर की करेवा जो झीलें हैं वहां पर होता है। डी इज करेक्ट आंसर। और स्टिग्मा और स्टाइल क्या है? ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है किसके? प्लांट के, फीमेल फ्लावर के फीमेल पार्ट है। स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी, तो स्टाइल और स्टिग्मा से तैयार होता है केसर, सेफ्रॉन। और सेफ्रॉन पता है आपको क्या काम का आता है? अगर सेफ्रॉन की दो जो धागे आते हैं, वो दो पीसेज भी आपने दूध की एक गिलास में डाल करके पी लिया, तो अब नहीं बताऊंगा क्या होगा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा शिवम शर्मा, बढ़िया, वेरी नाइस, यस, थैंक यू बेटे। मक्खन एक कॉलोइडल है जो कि बनता है, मक्खन कैसे बनता है? क्या होगा? अब वो मैं नहीं बता सकता आपको बच्चों की क्या होगा। मक्खन एक कॉलोइडल है, हाँ। डाल के पीना है ना, हाँ, लेकिन अभी नहीं, शादी के बाद, हाँ यस। देखो क्या लिखा है, वाटर इज डिस्पर्स इन फैट। जो ये फैट है इसके अंदर वाटर जो है डिस्पर्स रहता है, वही तो है जल वसा के अंदर परिक्षिप्त होता है। सी इज करेक्ट आंसर भाई। क्या है? सी इज करेक्ट, फैट ग्लोबुल्स आर डिस्पर्स इन द वाटर। अरे ज्यादा क्या है मक्खन में? मक्खन में फैट ज्यादा है, पानी तो थोड़ा 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 है। तो कहाँ हो बताओ, कहाँ बात कर रहे हो आप? तो वाटर इज डिस्पर्स इन फैट, यस। तो सी इज करेक्ट आंसर भाई, फैट ग्लोब्यूल्स नहीं है वो, हाँ। ठीक, यस। अगला प्रश्न है, म्यूरिएटिक एसिड क्या होता है? म्यूरिएटिक एसिड इनमें से किसे कहा जाता है? यस। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है, कार्बोनिक एसिड को कहते हैं, या नाइट्रिक एसिड को कहते हैं? यस, इनमें से म्यूरिएटिक एसिड किसको कहते हैं? तो म्यूरिएटिक एसिड जो है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही म्यूरिएट कहते हैं, म्यूरिएट से म्यूरिएटिक एसिड बन गया। यस, ठीक है, हाँ तो ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो, देखिए क्या कहता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का पूछा, आवेश का मतलब बच्चों चार्ज, और चार्ज का क्या होता है जल्दी से बताओ? ओम तो किसका है? रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस, ठीक। गुलाम होता है चार्ज का, आवेश का चार्ज ही होता है। यह इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, हाँ। और यह हो गया वोल्टेज, विभवांतर वोल्टेज का। आंसर गया बच्चों कौन सा? सी, यस, गुलाम जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखो। हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है? एनर्जी ऑफ रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एच एटम, हाइड्रोजन एटम की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? यस, तो हाइड्रोजन के परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन के अंदर जो ऊर्जा होती है
वह तो पॉजिटिव होती ही नहीं है, शून्य भी नहीं क्या होती, वह नकारात्मक होती है, नेगेटिव एनर्जी। यस। विमल्डन किस खेल से संबंधित है? विमल्डन कप जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो विमल्डन एक प्रतियोगिता होती है ना, हाँ, किसकी? लॉन टेनिस की। विमल्डन लॉन टेनिस। सबसे पहले कौन होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विमल्डन है, और फिर कौन सा है? अमेरिकी ओपन। इसी को, ये सीरीज है इनका। पहले अमेरिका, अपने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, और फिर विमल्डन, और फिर अमेरिकी ओपन, यानी लॉन टेनिस का है। ये इज करेक्ट आंसर बच्चा। वेरी गुड, शाबाश भाई, शाबाश। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखो, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? बद्रीनाथ किस नदी के तट पर है? हरिद्वार गंगा नदी, यह हरिद्वार है। अलकनंदा के किनारे ही बद्रीनाथ है, बात सही है। भागीरथी कहाँ से आ रही है? तो भागीरथी आती गंगोत्री ग्लेशियर से, गोमुख के पास से। मंदाकिनी, मंदाकिनी या केदारनाथ के पास से निकल के आ रही है। तो ये आंसर गया बच्चों, सी इज करेक्ट आंसर। किस किसने लगाया सी? यस, यस, सी, सी। अलग भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी बोलते तो मंदाकिनी के किनारे हैं केदारनाथ बच्चों, केदारनाथ। यस। अगला प्रश्न देखिए, 2000 में बिहार से कौन सा राज्य 1915, 2000, ये याद रखना है। 1915, नवंबर 2000, नवंबर 2000। यस, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ 1 नवंबर 2000, ये तो सब में है। फिर 9 नवंबर 2000, फिर 15 नवंबर 2000। 1 नवंबर को बना छत्तीसगढ़, 2 को बना उत्तराखंड जो उत्तरांचल के नाम से, और तीसरा बना 15 को झारखंड। नवंबर 2000 है ये। उसमें 25 राज्य थे, तो यह 25 के बाद में 26वां बना, यह 27वां बना, और ये 28वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ किससे टूट के बना? तो ये बना मध्य प्रदेश से टूट के। उत्तराखंड किससे टूट के बना? तो ये टूट के बना यूपी से, यूपी से। और बिहार से टूट के कौन बना? तो बिहार से टूट के बना झारखंड। क्या बात है देवेंद्र सिंह, क्या बात है भाई, आज बहुत अच्छा अच्छे डायलॉग भेज रहा है। क्या बात है, दिल की आवाज आ रही है आज तेरी। याद रखना इसको, हाँ, इसको याद रखना। तो पूछा क्या है, बिहार से कौन टूट के बना? तो बिहार से टूट के कौन बना? झारखंड। यस। कब बना है? 15 नवंबर 2000 को बनना है। कौन सा नंबर का राज्य बना था? 28वें नंबर का। यह बात बच्चों नोट भी कर दोगे तो खुश हो जाओगे। घर पर बैठा है विशाल यादव, घर पर बैठा है और आनंद ले रहा है जीवन का। यस। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? आ हा हा। विशाल जी ने प्रश्न किया, और प्रश्न के ऊपर और प्रश्न आ गया। बताओ। कादम्बरी, एक किताब, और दूसरी लिखी थी हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र या चरित। और लिखने वाले थे बाणभट्ट, जो रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में। भाषा जिसमें लिखा वो थी संस्कृत। आंसर गया भाई, सी इज करेक्ट आंसर। हाँ, आगे बढ़ी। अब इसका
फौजी साहब खाटू श्याम जी के तो जाके आए हैं, और अब बड़ी सफलता मिलेगी तो खाटू श्याम बाबा के वहां भी जरूर जाएंगे। यस, यस गए थे हम, याद है बहुत अच्छे, श्याम बाबा के वहां 2 बार जाके आए। किंग जॉर्ज पंचम और मैरी क्वीन भारत यात्रा के उपलक्ष्य में कौन सा स्मारक बनाया गया था? ये बच्चों जब भारत आए, ये बात होगी 1911 के आसपास की। 1911 में दिल्ली दरबार जब लगा था, उस पीरियड की बात है। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, और उस समय भारत में बनाया गया गेटवे ऑफ इंडिया। यस, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ बनाया गया? मुंबई में ही, मुंबई में ही बनाया गया उनकी याद में। यस, कि यह कुछ चीज बनाई और याद रखेंगे लोग। यस, और गेटवे ऑफ इंडिया तो कहाँ? मुंबई। और इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट दिल्ली में ना। हाँ चलिए, प्रश्न का आंसर गया डी। यस, लो लो डी पकड़ो भाई। और आगे चलिए भाई, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, क्या कहता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन किसे कहेंगे, सॉल्यूशन होता क्या है? तो सॉल्यूशन या विलियन किसे कहा जाता है? आहा हा, कभी कभी ये प्रश्न सब सामने आता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आती है मुझे। अब क्या है, पहले तो इसका आंसर दो, फिर जो है मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा जल्दी से, फटाक से। हाँ, जब दो या दो से ज्यादा समान अवयव हो, समान अवयव यानी होमोजीनियस हो, सजातीय पदार्थों का मिश्रण हो, 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, सजातीय हो, दोनों की जात समान हो, तो वो मिश्रण के वो विलियन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? विलियन के। सॉलिड डिजोल्व इन द लिक्विड, द्रव में घुला हुआ ठोस, ठोस को बोलेंगे नहीं, सॉलिड डिजोल्व इन वाटर, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। यस, तो वह 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों का सजातीय मिश्रण हो सकता है, वह सजातीय यानी एक ही जैसे हो गए, अब वो तब वो सॉल्यूशन हुआ। घोलने वाले को क्या बोलेंगे? विलायक। और जो घुल गया उसे क्या बोलेंगे? विलय। घोलने वाला विलायक और ये घुलने वाला विलय, छोटा, ये इसमें घुल गया। तो क्या है? पदार्थ के घोल को विलियन कहते हैं, पदार्थ के घोल को विलियन कहते हैं। हाँ, अब पदार्थ है, मिक्सचर है, पदार्थों का सजातीय मिश्रण। इज करेक्ट आंसर है भैया, इज करेक्ट आंसर है। यस, हाँ, विलय और विलायक और विलय जब मिल जाते हैं तो तभी वह क्या बनता है? विलियन बनता है। तो ये क्या है? विलायक यानी कि ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट बराबर सॉल्यूशन। करते आए हैं आप लोग ये तो। कंप्यूटर के भी प्रश्न बच्चों तैयार हैं, और वो भी आपको कुछ ही दिनों में मैं कुछ तो भिजवा देता हूं और कुछ आपको साथ करवा देता हूं। ठीक है, हाँ, कंप्यूटर के प्रश्न, इतने सारे कंप्यूटर के प्रश्न करवाए, कम से कम 200 से ज्यादा किए बच्चों हमने। हाँ, हाँ, दारू पानी में वो भी विलियन है भाई, बात तो सही कहता है। हाँ, सबसे पहले खोजा गया खनिज अम्ल कौन सा था? सबसे पहले खोजा गया फर्स्ट मिनरल एसिड डिस्कवर्ड इज सल्फ्यूरिक एसिड, इज करेक्ट आंसर। और इसी को कहते हैं तेजाब, उसी को कहते हैं H2SO4, और इसी को कहते हैं, क्या कहा मैंने देखो, तो किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, रसायनों का राजा। राजा कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। यस, ए इज करेक्ट आंसर भाई। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो क्या कहता है।
अगला प्रश्न कहता है कि पेयजल में कितनी अधिकता के कारण, ओहो किसकी किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी प्रदूषण रोग होता है। सबसे पहले यहाँ 3-4 प्रश्न एक में छुपे हुए हैं, ध्यान से समझना इस बात को बेटे। चलो क्या छुपा हुआ, पहला प्रश्न कहते हैं कि पेयजल यानी कि यह ब्लू बेबी जो डिजीज है वो पानी के पीने से होती है, ये इसने एक बात बताई है। अच्छा जी, तो पानी को पीने से, और इसका मतलब पानी क्या हुआ है, प्रदूषित हो चुका है, तो ये प्रदूषण से होने वाला रोग है। और अब दूषित पानी को पीने से होगा, ये प्रश्न में ही लिखा है, यही प्रश्न बनता है। अच्छा वो क्या चीज है जिसकी ज्यादा हो तो वो होगा, तो वो होगा बच्चों नाइट्रेट। वेरी गुड, किसी ने आंसर भी दिया बच्चों। नाइट्रेट के कारण बॉडी जो है वो बच्चे की ब्लू ब्लू से हो जाएगी, ब्लू नीला नीला सा पड़ जाएगा, और हो सकता है हार्ट में छेद भी हो जाए उसकी। यस यस, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ, नाइट्रेट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, सी इज करेक्ट आंसर। और अगर कैडमियम आ जाए अंदर, क्या आ जाए, कैडमियम ज्यादा आ जाए, तो बताइए मुझे कि कौन सी डिजीज होगी। ये कैडमियम ज्यादा है। अगर पानी के अंदर ही पारा ज्यादा है, Hg पारा, तो कौन सा, पारद मरकरी, तो कौन सा रोग होगा। अगर कैडमियम ज्यादा है तो डिजीज का नाम होता है इटाई, इटाई डिजीज, तो यह इटाई इटाई रोग होगा। पारा अगर ज्यादा है तो डिजीज का नाम होगा बच्चों मीना माता रोग, मीना माता, जो मछलियों को खाने से जापान में हुआ था, मीना माता रोग, ये नाम लिख देना भैया जी। हाँ, क्योंकि प्रश्न ये आए हुए हैं, मीना माता रोग का संबंध किस देश से है, जापान से है। किसको खाने से हुआ था, मछलियों को खाने से। मछलियों में ऐसा क्या चला गया, तो पारा चला गया था वहां, मीना माता रोग। यस, तो याद रखना है जी, बिल्कुल याद रखोगे। यस, तो इसका ब्लू बेबी, इटाई इटाई और मीना माता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखो। यस, अंजलि ने तो मछली ही भेज डाली, लो पकड़ो मछली है, लेकिन उसमें पारा नहीं है, कोई बच्चे पकड़ के खा जाएंगे उसे, है ना। और जीव हत्या का दोस्त तुम्हारे ऊपर लग जाएगा। हाँ जी, इसलिए वहां उसे वापस रिलीज कर दो मछली को। धनात्मक किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी, धनात्मक किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी। वह था गोल्डस्टीन। यस, वेरी गुड। धनात्मक किरणों की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी, तभी तो प्रोटॉन की खोज के बारे में गोल्डस्टीन का नाम आता है। कैनाल किरणें ना, एनोड किरणें बोलते हैं, प्रोटॉन के पुंज, इलेक्ट्रॉन के पुंज, ऐसा शब्द यूज करते थे वहां। नेक्स्ट, आज का लास्ट प्रश्न देखो क्या कहता है आज का प्रश्न। फौजी साहब से सबसे तगड़े हैं। आवेशित वस्तु को पृथ्वी पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऊपर से बिजली जब नीचे गिरती है, ऊपर से बिजली नीचे गिरती है, तो कहीं मकान में दरारें नहीं डाले, तो बस सीधे अगर ऊपर मकान से ऊपर गिरे तो सीधे जमीन में उतर जाए, मकानों को कोई नुकसान नहीं हो। क्योंकि किसी पेड़ के ऊपर गिरती है तो पेड़ को फाड़ देती, तोड़ देती, बिल्कुल बिखेर देती, नहीं, तो मकान को भी ऐसे कर सकती है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, अर्थिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, अर्थिंग। यस, बी इज करेक्ट आंसर, अर्थिंग करनी पड़ती है। यस। अरे इंग्लिश गैलेक्सी वाले बच्चे बायोलॉजी कंप्लीट पढ़ाया, पर मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फिर क्या पढ़ाऊं बताओ। तुम तो चाहते थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ाओ, फिर उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़ाओ, सारी चीजें बताओ। सारी चीजें कैसे बताए, आपका कोर्स में आता ही इतना ही बेटे, फिर क्या क्या पढ़ा है बताइए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के